एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमेशा आपको मिलता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। इस बार भी ऐसी एक शख्सियत लेके आया हूँ जिनको आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और लगातार धर्म से जोड़ने का वो काम आप लोगों को करते रहते हैं। यूथ आइकन के तौर पर मौजूदा छवि के रूप में हम देख रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। माँ ध्यान मूर्ति जी आज हमारे साथ हैं। राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं भैया, परमात्मा की कृपा है। महाराज जी, फिलहाल चुनावों का दौर है उत्तर प्रदेश में और सोशल मीडिया से आप लगातार आह्वान करते जा रहे हैं कि और लगातार यूथ को बता रहे हैं कि वोट की जबरदस्त तरह से कि कितनी महत्वपूर्ण है एक वोट। मगर कहीं भी आपका कोई वोट डालते हुए कोई फोटो हमें नहीं दिखा और लगातार आपने लोगों से अपील करी वोट डालने की, मगर आपका वोट कहीं छूट गया, आपकी टीम से कह लीजिए या फिर आपसे। समस्या क्या होती है भैया, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग प्रेरणा ज्यादा करते हैं। मैं मानती हूँ कि इस बार मैं वोट के समय पे यूपी में नहीं रह सकी हूँ। और राजस्थान में श्रीमद् भागवत की कथा बहुत पहले से बुक थी और उस समय चुनाव की तारीख फिक्स नहीं हुई थी, जिस समय ये कथा का प्लानिंग बन चुकी थी। तो पहले से इसकी प्लानिंग बनने के कारण और चुनाव की तारीख बाद में आई है, इस कारण मैं निजी तौर पर नहीं रह सकी। बाकी मेरी प्रेरणा उन सब लोगों के साथ थी जो मेरे से जुड़े हुए हैं। रही वोट की अहमियत को समझने की बात, निश्चित रूप से वोट की अहमियत को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और आज के समय में वोट की अहमियत को हर किसी को समझना होगा। अगर इस समय वोट की अहमियत को नहीं समझा जाएगा तो ये देश एक ऐसी कगार पे पहुंच जाएगा जहां पर संघर्ष और संघर्ष और सिर्फ संघर्ष होगा। अगर हम वोट की कीमत को समझेंगे तो एक अच्छी सोच विजयी होगी, क्योंकि कोई नेता नहीं जीतता, समाज की एक सोच जीतती है। अगर अच्छी सोच जीतेगी तो निश्चित रूप से समाज में शांति रहेगी, सब प्रकार से ये रहेगा, प्रेम का वातावरण रहेगा। अगर समाज में नेगेटिव सोच जीतेगी तो जिसे हम गुंडा राज बोलते हैं या जिसे हम ये बोलते हैं कि नकारात्मकता फैल रही है, दंगा हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह का वातावरण पैदा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, सब लोग प्रेम से रहें, देश की एकजुटता बनी रहे और देश की एकजुटता को बनाए रखने के लिए अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से, टुकड़े-टुकड़े गैंग से जीतने के लिए अच्छे लोगों को अपनी वोट की कीमत समझना ही होगा। महाराज जी, लगातार आप अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, अच्छी सोच की बात कर रहे हैं, पर उन अच्छे लोगों का नाम आप सीधे तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लेते? उस लगातार उस पार्टी का फेवर क्यों नहीं करते? आप घुमा फिरा के आपकी बातों में व्यक्ति समझ जाता है, मगर कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली उन सारी चीजों को क्यों नहीं कहते? ऐसा वो कौन सा दिन आएगा जब आप कहेंगे कि सीधा बीजेपी को सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सारे बयान या सारी बातें बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उनके फेवर में बात करते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं और अगर अच्छे आदमी कहने से आपको बीजेपी समझ में आ रही है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छा कर रही होगी। नाम न लेने के बावजूद अगर कोई अच्छा व्यक्ति कह रहा है और अच्छे व्यक्ति का नाम आते ही बीजेपी ध्यान में आ जा रही है, तो स्पष्ट है कि अच्छा काम वो कर रहे होंगे। अगर राष्ट्र का कोई नाम लेता है, राष्ट्र हित की बात कहता है और राष्ट्र हित में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाए, उसके बावजूद उसका नाम सामने दिमाग में आ जाए, तो हो सकता है कि वो राष्ट्र के लिए कर ही रहा है, तभी उसका नाम दिमाग में आया है। कल महाराज जी आप एक एक चैनल पर लाइव थे और लगातार आपने बुरखे के लिए एक आवाज भी, लगातार वो ट्वीट हमने देखे, सबने देखे, मगर आपने सिरे से खारिज कर दिया और आपने उस डिबेट में कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो भगवा पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? या तो आप खुद, हम भगवा में आपको, आपकी वेशभूषा को देखते हैं और हर सनातनी, हर हिंदू खुद को सौभाग्यशाली उस वक्त महसूस करता है, मगर जब भी आप ही खुद विरोध पर भगवा का विरोध करेंगे तो फिर किस तरह से? ये कुछ लोगों की बात कह रहा हूँ जिन्होंने आप पर भी बीच में सवाल उठाए कि आप भगवा पहन के उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। वो तो आप ही के दम पर, उन और आप जैसे संतों के बदौलत ही तो वो सड़कों पर उतर गए, वरना इतनी किसकी मजार थी कि भगवा पहन के लोग सड़कों पर उतर के विरोध करें?
प्रैक्टिकली बात ये है कि अगर शैक्षणिक संस्था की बात होती है तो कल को कोई जैन मुनि कहे कि मैं दिगंबर होकर इसमें स्कूल में जाऊंगा, कल को कोई ईसाई कहे कि मैं ये, जैसे अभी एक नेता ने भाषण दिया था कि कोई बिकनी पहने या बुर्का पहने क्या फर्क पड़ता है, तो क्या बिकनी पहन के स्कूल जाया जाएगा? तो क्या नहीं। वो कोई लड़का ये कहे कि मैं तुझे सलमान खान अच्छा लगता है, मैं मतलब टी शर्ट उतार के स्कूल जाऊंगा, तो ये स्कूल की मर्यादा नहीं है। और इन लोगों ने जो ये बुर्का के लिए लड़ रही हैं लड़कियां, इन लोगों ने मतलब अनलिमिट अपने आप को दबा लिया है। अभी जैसे कल वो बच्ची हमसे बात कर रही थी तो वो कह रही थी मेरी पसंद है कि मैं ये हिजाब पहनूं और मेरे बाल कोई नहीं देखे, मेरा चेहरा कोई नहीं देखे। एक विचारणीय है कि उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि उसका भविष्य क्या है। बनती है पढ़ लिख कर तो क्या हिजाब पहन के हवाई जहाज उड़ाएगी? अगर वो डॉक्टर बनती है कल को तो क्या हिजाब पहन के ऑपरेशन करेगी? सोचने वाली चीज ये है कि तुम वो कार्य करिए जो उस संस्थान के अनुरूप है। लेकिन उन लोगों ने क्या है कि जो उनके आका हैं, जो उनके धर्म गुरु हैं, उन लोगों ने सिर्फ स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा है, जिस कारण वो जो स्त्रियां हैं वो केवल दबी हुई हैं। एक एक पुरुष के पास 4-5 स्त्रियां हैं, मतलब कोई उनका सम्मान नहीं है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, उनको ये लग रहा है कि हिजाब हमारी सुरक्षा है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है कि हिजाब उतारो या पहनो, बात यहाँ पर ये थी कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करो। और जो भगवाधारी लड़के थे, हमने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली सोचने की बात ये है कि किसी के अगर कोई ये कर रहा है, नंगा नाच कर रहा है, तो तुम भी नंगा नाच थोड़ी करोगे। तुम लोग ये बताने की प्रयास करो कि शैक्षणिक संस्थान के अपने नियम है, अपनी ड्रेस है, उस ड्रेस में अपने को जाना है। अगर उस ड्रेस में अपने नहीं जाएंगे तो कल को अराजकता फैल जाएगी। कोई भी अपना कपड़ा पहनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान में अपना कपड़ा पहनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। शैक्षणिक संस्थान में वही कपड़ा पहना जाएगा जिसमें संस्था ने अनुमति दी है, जो ड्रेस कोड है वहां का। महाराज जी, मतलब कुल मिला के आप उनके पक्ष में तो नहीं है, कुल मिला के जो भगवा वाले लड़कों ने प्रदर्शन करा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ट्विटर पर देखा कि वो तो आपको अपना आदर्श मान के आगे चल रहे थे और आपने वहीं से किनारा कर दिया उन लोगों से। तो उन लोगों को कौन बचाएगा, वो किसके भरोसे प्रोटेस्ट करें? प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन स्वयं का बचाव करके करना चाहिए। स्वयं को बदनामी के दलदल में डालकर नहीं करना चाहिए। अभी वो 2 कौड़ी की लड़की हीरो बन गई और तुम लोग पूरी दुनिया में विलेन बन गए। क्या मतलब? अगर तुम प्रदर्शन करना है तो उस ढंग से प्रदर्शन करो कि उस तरह के 2 कौड़ी के लोग हीरो ना बन जाए। अब वो जो है अभी हिजाब में अपने आप को सती सावित्री घोषित कर रही है, अल्लाह अकबर का नाटक लगा रही है, उसके सारे फोटो देखे नहीं है सोशल मीडिया पे लोगों ने? वो कितना हिजाब में घूमती है, उसके फोटो दुनिया ने देखे हैं। उसके बावजूद एक दकोड़ी की लड़की को तुम हीरोइन बनाए दे रहे हो और वो पूरी दुनिया में शेरनी कहला रही है। क्या मतलब है? एक एक गंदा ये आदमी भी तो तुम्हारे वाजिब नहीं है कि तुम्हारे आप सार्वजनिक तौर से किसी के बारे में इस तरह से टिप्पणी करें। महाराज जी, लगातार आपने कई मौलानाओं के खिलाफ टिप्पणी करी, तो आपके इंतजार कर रहे हैं आप पे कोई फतवा लगे या कोई एफआईआर हो। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ भैया, और सच्चाई से डरता नहीं हूँ। अगर हम लोग सच्चाई से डरेंगे, वो लोग तो इतना गंदा बोलते हैं, उनपे तो आज तक हमारे हिंदू धर्म के किसी ने ये नहीं उठाई है। वो लोग जितना गंदा बोलते हैं उतना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो केवल सच्चाई को कह रहे हैं। उन लोगों की गंदगी जो उन लोग प्रकट कर चुके हैं उसको महसूस कर रहे हैं सिर्फ। बाकी उनके निजी भाषण देखिए, कभी आप उनकी सोशल साइट्स पे जाइए, आपके कानों से खून निकल आएगा जितना गंदा वो हिंदुओं के लिए बोलते हैं। तो महाराज जी, सनातन में या सनातनी युवाओं में आप 2014 के बाद कोई बदलाव देखते हैं निजी रूप से? ये प्रश्न है आपसे कि अब जाके आवाज उठनी शुरू हुई है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, हिम्मत आई है, लेकिन हिंदू जितना जागा है उससे कहीं ज्यादा हिंदू विरोधी तत्व जाग गया है। क्योंकि हिंदू ने सिर्फ सोशल मीडिया पे हल्ला मचाया है और विरोधी तत्वों ने उस चीज की तैयारी कर ली है। हिंदू सिर्फ अपने आप को चिल्ला रहा है कि हमें बचना है, हमें बचना है, हमने बचना है, और वो लोग काटने की तैयारी कर चुके हैं। हम हिंदू सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के शेर रह गए हैं। अभी यूपी में वोटिंग का परसेंटेज जिस ढंग से आया है,
अगर वो वोटिंग का परसेंटेज यही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। क्या क्या हिंदू जागा है? अगर वोटिंग का परसेंटेज कम से कम 80-85 पे पहुंचता तब लगता कि सचमुच हिंदू जागा है। सोशल मीडिया पे हल्ला मचाना कोई बहुत बड़ी जंग जीतना वाली बात नहीं तो है। ये और किन लोग सोशल का जिक्र मीडिया कर रहे हैं महाराज जी आप, सोशल जो मीडिया तैयारी बहुत करके बड़ी बैठे ताकत हैं? है केशव। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उतनी बड़ी ताकत नहीं है। आज अफगानिस्तान में जब सोशल मीडिया था तब 2-4 क्लिप आई थी, लेकिन अब वहां से इंटरनेट खत्म कर दिया गया, पुतलों तक के सिर काट दिए गए, वहां पे ये स्थिति कर दी गई। तो अब सोशल मीडिया की ताकत नहीं है वहां पे। टीवी नहीं चलता, अखबार नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, क्या खा करोगे सोशल मीडिया का, चाट डालोगे? सोशल मीडिया भी तभी चलता है जब सरकार उसे चलाती है। तो जब सरकार ही गंदे लोगों की हो जाएगी तो सोशल मीडिया पे कचरा डालोगे, क्या करोगे? ये गंदे लोगों का जिक्र आप क्या इस्लाम के अनुयायियों का जिक्र कर रहे हैं महाराज जी? मैं उन कट्टरपंथियों का जिक्र कर रही हूँ भैया, जो आतंकवाद की सोच रखते हैं। ऐसे तो कई लोग सनातन में भी मौजूद है महाराज जी। शायद नहीं, इतनी गंदी सोच जितनी कट्टरपंथियों में इन लोग में है, शायद ही किसी सनातनी में होगी, रेयर। तो महाराज जी वो उवैसी, आप उसकी बड़ी तारीफ करते हैं ओवैसी की, और बहुत सारी बातें मंच से भी बोलते हैं। उस पर जिसने गोलियां चलाई वो हिंदू थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो आतंकवाद का हिस्सा नहीं था क्या? अगर खुदा ना खास्ता किसी हिंदूवादी नेता पर गोली चलती, जाहिर सी बात है वो ओवैसी पर गोली चली और बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मामला, और हिंदू पर गोली चलती तो मामला दब भी जाता। मगर दोनों को आकलन तो आप एक ही तरह से करेंगे ना महाराज जी? राजनीतिक मुद्दा है, मरा थोड़ी। तो आप मरने का इंतजार कर रहे हैं महाराज जी इसका? वो तो मर ही जाना चाहिए भैया, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। वो जिस ढंग से अपने लोगों को भड़काता है वो नरक बना रहा है। वो हिंदुस्तान को नरक बना रहा है जिस ढंग से वो अपने लोगों को भड़काता है। वो जिस ढंग की भाषा का प्रयोग करता है, उस ढंग के भाषा का प्रयोग करने वाले इंसान को तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए, राष्ट्रपति जी को। तो किसी बेचारे को बंदूक उठानी क्यों पड़े? महाराज जी आप तो मेरी दुकान खुलने से पहले ही बंद कराएंगे इस तरह की बातें बोल के। महाराज जी, आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम में, मौजूदा टाइम में, या इससे बाद का जो हमारा भविष्य है, हमारा हिंदू, आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद जागरूक हुआ, पर महाराज जी उससे पहले जागरूक क्यों नहीं हो पाया? क्या आप जैसे लोग कामयाब नहीं हो पाए? आप जैसे लोगों के हाथ 2014 से पहले बंधे हुए थे? आप तो पहले भी परिपूर्ण थे, आज भी परिपूर्ण है। हमारे देश में मठाधीश्वरों की या आप जैसे संतों की कमी थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग हैं, मंचों से बातें बोल रहे हैं। तो 2014 से पहले कहाँ थे आप सब, और जो आज हिंदू हिंदू की बातें करते हैं? जब भी करते थे, लेकिन जब इतनी मार पड़ती थी, मुंह से फाल निकाल देता था ना, तो बस उसकी जयराम जी की हो जाती थी। थे तो बेचारे जब भी, पर सांस नहीं निकाल पाते थे। जो वो 84 को उसकी यात्रा में इतनी मार पड़ी थी, और मैं छोटा था, मुझे याद है। उस समय मतलब इतने साधुओं को पीटा गया था पुलिस के द्वारा, तो बेचारे कहाँ से हिंदू हिंदू बोलते। तो क्योंकि अगर फाल निकालते थे तो तुरंत उन पे मकोका लग जाता है, ऐसा ऐसा लगता था यही सबसे बड़े आतंकवादी, भगवा आतंकवादी नाम दिया जाता था। तो चिल्लाते तो पहले भी थे, ऐसा नहीं था। अगर नहीं चिल्लाते होते तो 800 वर्ष गुलाम रहने के बावजूद भी हिंदू धर्म को बचाए न रख पाते होते। 800 वर्ष गुलामी सहने के बावजूद अगर सनातन धर्म को थोड़ा बहुत बचा के रखा है तो वो संतों की ही मेहरबानी है। महाराज जी आपने जिक्र करा कि आप उस टाइम छोटे थे। मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस टाइम वो जब 2005 की बात आपने मंचों से भी कई बार करी है, जब आप बहुत छोटे थे, साइकिल से चारा लेने जाते थे, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो कहानी आपने अपने बचपन की सुनाई। उस वक्त में और अब के वक्त में कितना बदलाव देखते हैं आप यूथ में? बहुत अधिक बदलाव है। अब का यूथ जो है बहिर्मुखी है, चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझता। जो उसे कहीं से बता दिया जाता है बस उसी तरह से वो चलता है, के पीछे भागता है वो। अपनी मतलब निजी लाइफ को सेटल करने के पीछे भागता है। एक मैं पहले एक शांति देखा करती थी, वो शांति अब शायद अब के यूथ में नहीं है। एक बहिर्मुखता है, एक अराजकता है, और एक भटकाव है। उसे नहीं पता कि सही क्या है। सनातनी है, लेकिन शिक्षा पद्धति ऐसी मिली है कि उसे सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं पता। यही यही जो कई बार
चीज है, और लोगों में, गैर हिंदुओं में भी पनप रही है। जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़े या उनके कुरान के हिसाब से नहीं पढ़े हैं, वो उन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि तुम ये करो, मतलब कट्टरपंथीता को अपनाओ। यही चीज हिंदुओं में भी हो रही है कि सनातन धर्म में जन्मे हैं लेकिन सनातन धर्म को जानते नहीं है। अगर उस समय के हिसाब से और इस समय के हिसाब से देखूं मैं, तो अगर धर्म के मामले में देखूं तो जागरूकता आई है, क्योंकि उस समय जब मैं अयोध्या में गई थी तो मुझे याद है कि कम से कम 10 से 12 जगह तलाशी दी थी। और इतनी तो एयरपोर्ट पर भी मतलब वो नहीं होती हैं बंदिशें, इतनी वहां पर ये थी बंदिशें, और मतलब रुला दिया था, इतनी ज्यादा बेहूदगी भरा व्यवहार, जैसे हम कोई मतलब इंसान नहीं है, आतंकवादी है, इस तरह का हमारे साथ व्यवहार था। तो अगर धर्म के मामले में देखोगे तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को सम्मान मिला है, और अगर पाश्चात्य संस्कृति की ओर देखोगे तो कहीं ना कहीं पाश्चात्यता और ज्यादा बढ़ गई है। अयोध्या का जिक्र किया महाराज जी, जाहिर सी बात है आपने मंचों से बहुत बयान दिए, बहुत सारी बातें कही राम मंदिर को लेके। आपकी 3 मांगों में से एक मांग पूर्ण हो चुकी है। अब राम सेतु और आपका हर विद्यालय में, आप भी तो वही बात कह रहे हैं महाराज जी, वो हिसाब कह रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं भगवत गीता अनिवार्य करो हर विद्यालय में, और आपकी मांग तो कब से चलती आ रही है, बुर्के का मुद्दा तो अभी उठाए। बात ये नहीं है भैया कि मुद्दा हमारा या तुम्हारा है, बात ये है सही क्या है। वो लोग जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते हैं, वो लोग अगर उस स्त्री को जागने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, केवल हिजाब में दबाए हुए हैं, और उनकी बच्चियां इस चीज को नहीं समझ रही हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत बड़ा है, तो इस मैटर में और गीता जी में तो जमीन आसमान का अंतर है। कोई कहे तुम पत्थर को फेंक रहे हो और हीरे को ले, ये तो बहुत अंतर है। नहीं मतलब उसकी महाराज कोई जी, तुलना सामने व्यक्ति नहीं है। कहेगा कि आप भी, महाराज भगवत जी। गीता वो चीज है केशव, भगवत गीता वो चीज है जो पूरी दुनिया के मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म में, जाति में, किसी भी सोच में व्यक्ति पड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति को उसके जीने के ढंग से परिचित कराने वाला एक महाग्रंथ है। उसकी तुलना और बुरके से नहीं की जा सकती। महाराज जी, वो कल को कहते हैं कि कुरान कंपलसरी होना चाहिए हर स्कूल में, तो उसका आप विरोध करेंगे। आप कह रहे हैं भगवत गीता को, आपने बीच में 26 जनवरी पर एक ट्वीट भी करा जिसमें आपने कहा कि भगवत गीता के हिसाब से संविधान चले। आप धार्मिक किताब कब संविधान को मानेंगे, आप कब मानेंगे कि संविधान सर्वोपरि है, धर्म से ऊपर उठकर अगर राष्ट्र का भला देखना है, आप इस बात को कितने % मानते हैं? संविधान मनुष्यों ने बनाया है और मनुष्यों के लिए उपयोगी है। जो चीजें संविधान में हैं, वही चीजें भगवत गीता में एक तरह से प्योर करके बताई गई हैं। अगर हमारे पास कोई अनप्योर किताब हो और प्योर किताब हो, तो हमें उसमें से प्योर चीज को लेना चाहिए अनप्योर के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान का संपूर्ण सम्मान है, लेकिन संविधान से ऊपर अगर कुछ देखना है तो वो चीज है जिसमें से संविधान निकल के आया है, वो भगवत गीता है। महाराज जी, अब आगे के जो 2 इशू बचे हैं आपके, पैगंबरों ने, जनसंख्या। जी। कुरान पैगंबरों ने कही है, लेकिन कुरान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को कट्टरपंथी बनाती हैं, कहीं ना कहीं उसको हत्या से, मारकाट से जोड़ती हैं, मनुष्यता को प्रेम से दूर करती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं। आपने पढ़ी है कुरान, आयतें पढ़ी है महाराज जी आपने कुरान की? जो हिंदी में डब है भैया, वो तो पढ़ा है हमने थोड़ा थोड़ा। महाराज जी, ये तो जाकिर नाइक वाली बात हो गई। वो भी तो कहता है भागवत गीता के इतने नंबर पेज पे, इतने अध्याय में, उतने श्लोक में ये लिखा है। तो आप भी वही वाली बात कह रहे हैं कि वो लिखा है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम कुरान और भागवत की तुलना तो नहीं कर सकते ना। अर्थात अर्थात महाराज जी, एक जाकिर नाइक जिसका आप जानते हैं, जो व्यक्ति लगातार इस्लाम का प्रचार कर रहा है, जो भागवत गीता का हवाला देता है और कहता है कि 5वें अध्याय में 6ठे श्लोक में हमारे खिलाफ ये बातें लिखी हुई हैं, तो आप भी उसी तरह से कह रहे हैं बिना पढ़े किसी के बारे में कोई निष्कर्ष पर पहुंचना, ये कहां तक जायज है? अगर हम पढ़े नहीं है तो उन लोगों को देख तो रहे हैं, उन लोगों की भाषा को तो समझ रहे हैं। गीता जी में नहीं लिखा कि काफिरों को मारना चाहिए,
लेकिन उन लोग तो स्पष्ट कहते हैं काफिरों को मारना चाहिए। वो व्यक्ति स्पष्ट कहता है कि अगर गैर मुस्लिम के पास आपको बैठना पड़े मजबूरी में, तो ऐसा समझ के बैठिए कि जैसे पाखाने में भी आदमी जाके बैठता है। उसके ये स्पष्ट शब्द हैं। तो जो इंसान ऐसी सोच रखता है कि मनुष्य के पास दूसरा मनुष्य बैठ रहा है, मजबूरी में बैठना पड़ रहा है जब तक ये देश हमारा नहीं हो जाता, तो ऐसे बैठिए जैसे पाखाना में जाके बैठ रहे हैं, तो उसकी सोच कितनी गंदी होगी। उसकी सोच को भगवत गीता से कैसे मिलाया जा सकता है। और रही शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की बात, तो कोई भी किसी भी बात का कोई भी अर्थ ले सकता है। एक व्यक्ति कहता है तम्बाकू खाना गलत है, लेकिन जब किसी के दांत में दर्द होता है तो उसे थोड़ा सा तम्बाकू दिया जाता है, बोले इसे दांत के नीचे दबा ले तो अभी थोड़ी देर के लिए दर्द चला जाएगा। तो वही चीज है, एक व्यक्ति किसी भी चीज को किसी तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकता है। उन लोग को मतलब केवल केवल नीचा दिखाने वाला मैटर पकड़ना है, तो वो गीता जी में से भी वही चीज निकाल करके लाएंगे जिसको वो तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। महाराज जी, हमेशा की तरह आप उदाहरण जबरदस्त देते हैं बातों के, मगर अब आखिरी ये सवाल कि आपने आपकी एक मांग पूरी हो गई, उसके लिए अनेकों शुभकामनाएं आपको। राम मंदिर में आपका जो योगदान रहा वो बहुमूल्य था। अब आगे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आप जबरदस्त तरह से उसको लाने की मांग कर रहे हैं, दूसरा राम सेतु को। तो आगे के लिए क्या रोड मैप है? क्या मंचों से ही बोलेंगे या सोशल मीडिया पर शोर मचाएंगे, या कोई रोड मैप आपने तैयार करा है, सरकार के किसी अनुयायी से बात करेंगे या कुछ करेंगे? सबसे पहली आवश्यकता है कि जो सच्चा सनातनी है वो वोट डालने के लिए निकले, वोट की ताकत को समझे। जब सच्चा सनातनी वोट की ताकत को समझेगा, तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकता है, तभी देश की सुख शांति का आपको अभी विचार तक किया बीजेपी जाए। से उम्मीदें हैं महाराज जी? 10 साल में जब तक नहीं आ पाई जो चीजें, वो अब कैसे आ पाएंगी? 10 साल में जो चीजें आई हैं वो पहले भी तो नहीं आई थी। एक ही बार में बीज बो के आदमी पेड़ पर से फल तो नहीं लगा सकता। 70 सालों की चीजों को कोई आदमी 10 साल में ठीक कर पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ कश्मीर इंसान डरता था, वहां आज लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पूरा देश कश्मीर होने के कगार पे था, वहां आज कश्मीर भी देश होने के कगार पे है। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। महाराज जी, आप मदरसों का भी विरोध करते हैं? मैं सिर्फ कट्टरपंथिता का विरोध करती हूँ, ना मदरसे का, ना चर्च का। मैं सिर्फ कट्टरपंथिता का विरोध करती हूँ। कट्टरपंथिता मत अपनाइए, मानव को मानव समझिए, दूसरे को गुलाम बनाने की तैयारी मत करिए। तुम ये प्लानिंग मत करिए कि 100 साल जब हम इस देश में हो जाएंगे तब ये देश हमारा हो जाएगा। तुम क्यों दूसरे को मारकर उसके देश को हड़पना चाहते हो? तुमने पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा धरती केवल मार काट करके हड़प ली है। जहां तुम थोड़े से अपनी जनसंख्या को बढ़ा लिए, वहीं तुमने मार काट करके उस देश के मूल निवासियों को बहिष्कृत कर दिया और अपना वर्चस्व बना लिया। हिंदुस्तान की जड़ें बहुत गहरी हैं, सनातन धर्म प्रेम से रहता है, तो क्यों इसको भंग कर रहे हो? आप क्यों ये चाहते तो हो तैयारी ना कर रहे हो? महाराज जी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत। भैया अगर इसी तरह इन लोग की जनसंख्या बढ़ती रही, और आज ये लोग कह रहे हैं, खुले मंचों से वो घोषणा कर रहा है कि पुलिस वालों सुन लो, हिंदुओं सुन लो, अभी हम 35% हैं, तब तुम्हारी ये हालत है कि हम तुम्हें बाथरूम करवा देते हैं, दरी बिछवाते हैं तुमसे, और जब वो क्या नाम है 50% होंगे तो इंशाल्लाह तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। ये चीजें खुले मन से कोई कह रहा है तो उसकी भावनाएं कैसी होंगी स्पष्ट है। ऐसी भावनाओं के बीच में हिंदू समाज जाग नहीं रहा, तो मैं कैसे आशा करूं कि हिंदू राष्ट्र होगा। बाकी हृदय से इच्छा है कि ये हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि अब मारकाट देखने की, अब फिर से स्त्रियों का अपमान देखने की हिम्मत नहीं है। तो महाराज जी, तिरंगे में लिपटे तीनों रंग आपको पसंद नहीं आते? तिरंगे में लिपटे तीनों रंग मुझे तो पसंद आते हैं, पर शायद उन लोगों को पसंद नहीं आते। महाराज जी, इसीलिए आपने उन्होंने इसीलिए तो उन्होंने जब अपना आंदोलन ये मोर्चा निकाला, तो उन्होंने बीच में से चक्र को हटा दिया और उसमें अपने धार्मिक मंदिर का, वो मस्जिद का ये बना लिया, चिन्ह बना लिया। जब भी वो आंदोलन करते हैं तो तिरंगा लेके नहीं करते हैं,
केशव तुमने देखा होगा, वो जब भी आंदोलन करते हैं तो पाकिस्तान का झंडा लेकर के करते हैं, क्योंकि उन्हें तिरंगे से प्यार नहीं है। महाराज जी, पाकिस्तान का झंडा जो लेके प्रदर्शन कर रहे थे वो सब पैक बैठे हैं। वो आपको बताया तो वो जेलों में सड़ रहे हैं या अलग अलग धाराओं में, वो बेचारे सिर्फ अपने तभी सड़ परिवार रहे से नहीं हैं मिल पा रहे। वो सिर्फ तभी तक जेल में है जब तक हिंदू जागा हुआ है। अगर हिंदू अपने वोट की ताकत नहीं समझता तो वो जेलों से जीत कर वापस आ जाएंगे और गदर मचाएंगे। आप एक बार बोल दीजिए ना महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं साफ तौर से, आपके लोगों को खामखा की खुशी तो बहुत होगी ना ये सुन के। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे इनडायरेक्टली जो मेरे बात बोल लोगों रहे हैं, को सीधे खुशी बोलिए। मेरे लोगों को खुशी तो बहुत होगी, पर मुझे दुख है इस बात का कि मेरे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे खुशी मनाते हैं, वोट के वहां पर जाके खुशी नहीं मनाते। तो महाराज जी एक आखिरी में, अब छोटा सा मैं क्योंकि मैं टाइम बहुत ज्यादा हो आहत गया। हूँ मैं आहत हूँ इस बात से कि केवल 58% वोटिंग पड़ी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि इस बार 58 नहीं 98% वोटिंग पड़े। तो महाराज जी, आप जो 58 में से जो लोग कम हुए हैं, कह लीजिए 43-42%, तो आपको क्या लग रहा है वो हिंदू हैं? बिल्कुल 100%। तो मुस्लिम, क्योंकि ये बात उनके आप लिए आप वो एक पर्व है और हम लोगों के लिए चाय पकौड़े खाकर टीवी देखने का दिन। महाराज जी, आपने रैपिड फायर का नाम सुना है? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सवाल तो बहुत सारे हैं रह गए। आपने रैपिड फायर का नाम सुना है महाराज जी? महाराज जी, मैं कुछ शब्द है मेरे पास, और उनको आपको उस एक शब्द में उनका जवाब देना है, या फिर आप एक वाक्य में उसका जवाब दे सकते हैं जो उन शब्दों को पूर्ण कर दे। पहला महाराज जी, शिव। ओमकार। शून्य। संपूर्णता। साधना। पहचान। आंख से बहा आंसू। अमृत। महाराज जी, तृप्ति। लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। धर्म। जीवन को जीने की कला। शादी महाराज जी। एक संसार को अच्छा अ, विकल्प देकर जाने की पद्धति। और प्रेम। जहाँ मनुष्य अपने में संपूर्ण हो जाता है। एक कोई ऐसा सवाल जो आप किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से पूछना चाहें? क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, ये किससे, मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से पूछना चाहे? ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी थी महाराज जी मैंने, और बहुत सारे सवाल हमेशा की तरह मेरे रह गए हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि मैं 4 दिन भी आपके साथ बैठूं तो वो सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। और आप आखिरी में एक संदेश, क्योंकि लगातार चुनाव 4 चरण के अभी बचे हैं, आप वो सोए हुए हिंदुओं को जगाना चाहें, जैसा कि आपकी भाषा में कहूं तो, बाकी मैं तो संवैधानिक हिसाब से अपनी बात को रखूंगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो जो सोए हुए हिंदू हैं उनको जगाने के लिए 4 चरणों में चुनाव वो जबरदस्त तरीके से डालें, और ये भी कहिए महाराज जी खुलकर कि बीजेपी को डालें। ये देश प्रेम और मर्यादा से चलता है। अगर कोई भी चाहता है कि निश्चित रूप से जो प्रेम और मर्यादा बनी रहे, तो आप कोई भी हैं, पर आप पक्ष रहित नहीं हो सकते। आप ये कहें कि कोई भी जीते हमें क्या लेना देना, ऐसे नहीं हो सकते हैं। जो लोग ये सोचकर वोट डालने नहीं जाते कि कोई भी जीते हमें क्या लेना देना, सभी नेता गंदे होते हैं, तो कृपया सड़े हुए टमाटरों में से कम सड़ा हुआ चुन लीजिए, पर चुनिए जरूर, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। महाराज जी, रह गया कि योगी जी को चुनिए, बोलिए आप। आपकी बात स्पष्ट अधूरी रह गई। स्पष्ट कहने से कोई फायदा नहीं है। जो राष्ट्र को प्रेम करता है, जो देश की एकता को प्रेम करता है, बस आप उसी को चुन लीजिए। महाराज जी, एक सवाल जो मेरे जहन में काफी लंबे समय से है, और मेरा पर्सनल तौर से सवाल है ये, और जिसे मैं पूछना, महाराज जी आपने मंचों से, व्यासपीठ से लगातार तंत्र को एक ऐसा हीन भावना से देखने वाली, कह लीजिए यंत्र बताया है आपने। शमशान को, आप जैसे संतों को जागरूकता फैलानी चाहिए, मगर मैं पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर बात करूं तो एक 10 साल का बच्चा कब्रिस्तान में जब
किसी की मृत्यु होती है तो एक समुदाय उसे भेजता है, और हमारे यहाँ इतना आडंबर मच गया है कि आप शमशान नहीं जाएंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप तंत्र से दूर रहेंगे। या तो आप सिरे से खारिज करिए वो सारी चीजें जो मान नजरें उतार रही है, या आप वो नींबू मिर्च अपने घर के बाहर लटका रहे हैं, या तो ये भ्रम मत फैलाइए, या अगर आपको तंत्र गलत सिद्ध करना है तो आप अघोरियों का बहिष्कार करिए। आप सीधे तौर से ये कहिए। अगर तंत्र को सॉफ्ट कॉर्नर से देखते हैं तो वो सतोगुणी हो जाता है। अगर तंत्र को केवल लाभ के लिए प्रयोग करते हैं तो वो रजोगुणी हो जाता है। और तंत्र को जब किसी दूसरे को वश में करने के लिए, मृत्यु मारण के लिए प्रयोग करते हैं तो वो तमोगुणी हो जाता है। जो तंत्र तमोगुणी हो जाता है वो तंत्र तंत्र करने वाले की भी हानि करता है और जिस पर प्रयोग किया जाता है उसकी भी हानि करता है। तंत्र जो होता है वो पूरी तरह से आत्मा पर डिपेंड करता है। वो आत्मा जिसका शरीर नहीं है, तो वो आत्मा जिसका शरीर नहीं है वो आत्मा बलवान आत्मा है, वो बंधन में है, उसके जो तंत्र की साधना कर रहा है। अगर वो आत्मा विक्षिप्त है तो वो तंत्र करने वाले व्यक्ति को तमोगुणी बना देगी। वो आत्मा अगर जागृत है तो तंत्र करने वाले व्यक्ति को सतोगुणी बना देगी। अगर कोई व्यक्ति तंत्र को सिरे से खारिज करता है तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी आत्मा कुछ समय के लिए ऐसे जॉन में रहती है जहां उसके पास शरीर नहीं होता है। तो तंत्र को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, बस कोशिश ये की जा सकती है कि उसकी सॉफ्ट कॉर्नर को पकड़िए, उसके नेगेटिव कॉर्नर को मत पकड़िए, क्योंकि आप जिसकी साधना करेंगे आप वही हो जाएंगे। अगर आप तंत्र में भूत की साधना करते हैं तो हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आप उसको अपने जैसा बना लें, या ये हो सकता है कि वो आपको अपने जैसा बना ले। अगर उसको आपने अपने जैसा बनाया तो जीत आपकी, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, हनुमान जी का नाम दे सकते हैं, शिव जी का नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं, प्रेत पिशाच किसी का भी नाम दे सकते हैं, और वो सब कुछ करेगा जो मनुष्यों के लिए उस समय अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आप उसके वश में हो जाते हैं तो फिर आपको भी वो वहां ले जाएगा कि आप फिर जब आपके पास शरीर नहीं होगा तब आप किसी और की गुलामी भोग रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा उस जॉन में जाए कि किसी की गुलामी भोगे, किसी के लिए काम करे, तो आप अपने आप को, जैसे कुकर होता है वो किसी की गुलामी भोगता है, किसी के द्वारे पर भोंकता है, ऐसे ही अगर अपनी आत्मा को उस तरह से तंत्र के हाथों में मजबूर करना चाहते हैं तो उस कॉर्नर पे जाइए जो तंत्र का तमोगुणी कॉर्नर है। नहीं तो उसके सॉफ्ट कॉर्नर पे रहिए, ताकि उस आत्मा से तुम्हारा बंधन भी नहीं हो और तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी बनी रहे। शमशान को लेके महाराज जी कब जागरूकता फैलनी शुरू होगी हमारे धर्म में? कब तक हम इन आडंबरों में घिरे रहेंगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, बच्चों को शमशान नहीं जाना चाहिए, अब महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। आजकल जब इतनी आधुनिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और विकसित देश की तरफ अग्रसर हैं, जल्दी विकसित हो जाएंगे, तो उसके बावजूद ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? या तो शमशान कितने इतना भी महत्वपूर्ण है तो। आधुनिक कितने भी आधुनिक हो जाइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली बनी ही रहती हैं। आप कहो मैं बहुत आधुनिक हो गया हूँ, लेकिन बालों में अगर मोमबत्ती लगाओगे तो फट दे से जल जाएंगे। मैं बहुत आधुनिक हो गया हूँ पर भूख तो लगती ही लगती है। शमशान में बच्चों को इसलिए नहीं जाने दिया जाता है, उनकी मासूम मासूम विचारधारा है। वो उस भयावह दृश्य को देखेंगे जहाँ जो सोया है वो उठेगा ही नहीं, तो बड़ा धक्का लगता है कि ये उठेगा ही नहीं, जो सोया है वो उठेगा ही नहीं। तो इतना गहरा धक्का उसकी मासूम बुद्धि नहीं सह सकती है, इसलिए नहीं जाने दी। और दूसरा कारण ये भी है, शमशान में आंसू नहीं गिरने चाहिए। और स्त्री हो बालक हो वो अपने आप को बिना रोए रोक नहीं सकता। कोई भी पुरुष अपने आप को शायद बिना रोए रोक सकता है, लेकिन कोई स्त्री या बालक अपने आप के आंसू को रोकना उसके लिए असंभव जैसा हो जाता है। और शमशान में आंसू नहीं गिरने चाहिए। शमशान में अगर किसी के भी आंसू गिरते हैं तो उस धरती पर जो भी आत्माएं जीवित हैं, जागृत हैं, वो मतलब उसको बहुत तेजी से कैच करती हैं। तो मतलब उससे उस विक्षिप्तता पैदा होगी, उसे
डिप्रेशन पैदा होगा, उससे बहुत ज्यादा शारीरिक हानि पैदा होगी, इसीलिए मना किया गया है। खैर महाराज जी, इन सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए, और बहुत जो सवाल पूछने थे मेरे को, उन सवालों को आपने बहुत अच्छे से घुमाया। मगर हाँ, जो आप कहना चाहते थे आपने अपनी बातों में वो स्पष्ट कर दिया। और मुझे लगता है कि आपकी मैसेज लोगों तक उसी तरह से पहुंचेगा जिस तरह से आपने पेश किया है, और बढ़ चढ़ कर लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। राधे राधे महाराज।